तो भाइयों, अभी सीएसके के आसपास जो चर्चा चल रही है वो सिर्फ परफॉर्मेंस की नहीं है। असली सवाल कहीं और है, और वो है, क्या सीएसके का प्रॉब्लम सिर्फ इंजरी है या सिस्टम में ही कुछ गड़बड़ हो चुकी है? देखो, अभी जो सिंपल नैरेटिव चल रहा है वो ये है कि धोनी इंजर थे, कुछ प्लेयर्स उपलब्ध नहीं थे, इसलिए टीम स्ट्रगल कर रही है। लेकिन अगर थोड़ा गहराई से सोचो तो ये पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि एक सक्सेसफुल टीम सिर्फ अपनी प्लेइंग 11 से नहीं बनती। उसकी असली ताकत होती है उसका सिस्टम, उसका स्ट्रक्चर, उसका प्लान। और यहीं पर सीएसके आज कमजोर दिख रही है। पहले सीएसके की पहचान क्या थी? क्लियर रोल्स, स्टेबल कॉम्बिनेशन और एक सेट टीम स्ट्रक्चर। हर प्लेयर को पता होता था कि उसे क्या करना है। लेकिन आज क्या हो रहा है? रोल्स क्लियर नहीं है, कॉम्बिनेशन बार बार बदल रहा है और बैलेंस मिसिंग है। अब जरा ऑक्शन स्ट्रेटजी को देखो। बाकी टीमें क्या करती है? वो अपने गैप को टारगेट करती है, लेकिन सीएसके का अप्रोच थोड़ा रिएक्टिव लग रहा है। उदाहरण के लिए, विकेट कीपर बैटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन उस एरिया में क्लैरिटी नहीं दिखी। बड़े प्लेयर्स अवेलेबल थे, लेकिन टीम ने उन्हें एग्रेसिवली टारगेट नहीं किया। इसका मतलब क्या है? प्लानिंग में गैप है। अब दूसरी बड़ी बात, टीम बैलेंस। अगर आपको पता है कि ऑलराउंडर की कमी है तो उसे फिल करना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन जब आप मौके छोड़ देते हो और बजट भी पूरा यूज नहीं होता, तो सवाल उठता है, क्या प्लानिंग सही दिशा में है? और ये एक दो फैसलों की बात नहीं है, ये एक पैटर्न बन चुका है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, टीम का कोर। सीएसके पहले इसलिए सफल थी क्योंकि उसका कोर स्ट्रांग था। प्लेयर्स को लंबे समय तक रखा जाता था, रोल्स डेवलप होते थे और एक कल्चर बनता था। लेकिन अब क्या हुआ? कंटिन्यूटी टूट गई, प्लेयर्स बदलते गए और धीरे धीरे कल्चर भी कमजोर हो गया। ये इमोशनल बात नहीं है, ये पूरी तरह प्रैक्टिकल है, क्योंकि एक्सपीरियंस और ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता, और जब आप बार बार बदलाव करते हो तो सिस्टम हिल जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लेयर्स का परसेप्शन। जब आप एस्टैब्लिश प्लेयर्स को आसानी से रिलीज कर देते हो तो बाकी प्लेयर्स भी देखते हैं कि फ्रेंचाइजी का अप्रोच कितना स्टेबल है, और आज के मॉडर्न क्रिकेट में ये चीज बहुत मायने रखती है। अब अगर करंट स्क्वाड को देखो, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्लैरिटी नहीं है। कौन किस रोल में है ये फिक्स नहीं है, और जब रोल्स क्लियर नहीं होते तो परफॉर्मेंस भी ऊपर नीचे होती रहती है। इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि एक ही प्लेइंग 11 को कुछ मैच तक लगातार खिलाओ, ताकि एक स्टेबल कॉम्बिनेशन बन सके। ये लॉजिकल भी है, क्योंकि हर मैच में बदलाव करने से टीम सेटल नहीं होती। अब आते हैं मैनेजमेंट अप्रोच पर। अभी जो पैटर्न दिख रहा है वो ये है कि जब तक सब ठीक चलता है तब तक कोई अर्जेंसी नहीं होती, लेकिन जैसे ही प्रेशर आता है अचानक बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं। यंग प्लेयर्स को भी लेट इंट्रोड्यूस किया जाता है, जबकि उन्हें पहले से ग्रूम करना चाहिए था। ये प्रोएक्टिव प्लानिंग नहीं है, ये रिएक्टिव एडजस्टमेंट है, और यही फर्क होता है एक नॉर्मल टीम और टॉप टीम में। अब बात करते हैं कोचिंग और सपोर्ट सिस्टम की। किसी भी टीम की बैकबोन सिर्फ प्लेयर्स नहीं होते, बल्कि कोचिंग स्टाफ, एनालिस्ट्स और स्काउटिंग सिस्टम होता है। अगर यहां अलाइनमेंट नहीं है तो लॉन्ग टर्म में असर जरूर पड़ेगा। तो अब सवाल यह है, क्या सीएसके को सिस्टम रीसेट करने की जरूरत है? यह सुनने में एक्सट्रीम लगता है, लेकिन जब क्लैरिटी ही नहीं है तो रिव्यू करना जरूरी हो जाता है। टीबीज क्रिकेट पिछले 10-15 साल में पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन सीएसके में वो बदलाव उतना साफ दिखाई नहीं दे रहा, और फैंस का रिएक्शन भी यही दिखाता है। हर आलोचना गलत नहीं होती, और लॉयल्टी का मतलब ब्लाइंड सपोर्ट नहीं होता। तो अगर सीधा बोलूं, प्रॉब्लम सिर्फ इंजरीज नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ प्लेयर्स नहीं है। असली इशू है प्लानिंग, क्लैरिटी और एग्जीक्यूशन, और सॉल्यूशन भी वही है, क्लियर रोल्स, स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन। क्योंकि एक चीज याद रखो, क्रिकेट बदल चुका है, और अगर टीम नहीं बदली तो रिजल्ट भी नहीं बदलेंगे। अब तुम बताओ, क्या सीएसके को सिस्टम चेंज करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही डीप क्रिकेट एनालिसिस के लिए पीकेडी फैंटेसी गेमर को सब्सक्राइब करना मत भूलना।